समेत पूरे अरब देश में शनिवार से इस्लामिक का नया साल शुरू हो चुका है। शनिवार को देश में मुहर्रम की पहली तारीख थी। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नए हिजरी वर्ष 1444 के अवसर पर अरब और इस्लामिक देशों के शासकों, राष्ट्रपतियों और अमीरों को ढेरों मुबारकबाद दी है। यूएई के राष्ट्रपति उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी, उनके लोगों के लिए आगे की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ अरब और इस्लामिक देशों के लिए सम्मान और गौरव की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर है। देश में आई भारी बाढ़ से बहुत कुछ तबाह हो चुका है। बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन बिखर चुका है। अब इस खराब हालतों में किसी न किसी का तो आगे आकर मदद करना जरूरी था। तो केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर और केरली सांस्कृतिक संघ जैसे संगठनों ने सहायता के लिए नेक कदम उठाया। वे घरों में फंसे लोगों को खादी पैकेज वितरित कर रहे हैं और सफाई अभियान की योजना बना रहे हैं। कुवैत में 2 डॉक्टर्स को 1-1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनके खिलाफ एक मरीज के आंख में दवा के बजाय टूथपेस्ट डालने का आरोप है, जिसके कारण उसकी आंखें खराब हो गई। इसके कारण उसकी शादी भी अब नहीं हो रही। ये पीड़ित ने बताया कि इन गलतियों के कारण उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी जिंदगी में करना पड़ेगा। वकील ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ भारी मुआवजे की मांग की जाएगी। डॉक्टर ने टूथपेस्ट को आईजेल समझकर आंखों में डाल दिया। बाद में पीड़ित के साथ हादसे के बाद ये पता चला और उनके खिलाफ कार्यवाही की। यूएई में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि काम समाप्त होने पर जब आप अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं या किसी और देश जाने की तैयारी करते हैं तो अपनी यात्रा के खर्च की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। यूएई लेबर लॉ के मुताबिक यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। यूएई में प्राइवेट सेक्टर संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों का यह अधिकार है कि उनका यह खर्च नियोक्ता उठाए। हालांकि कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें नियोक्ता अगर चाहे तो उसे पूरी तरह से खर्च उठाने से मना कर सकता है। आप उसमें कोई भी कानूनी दांवपेच नहीं लगा सकते। तो आइए जानिए किन स्थितियों में एम्प्लॉयर वापसी का खर्च उठाने से मना कर सकता है या कानून के मुताबिक वह इसके लिए जिम्मेदार होगा या नहीं। अगर आप अपना एम्प्लॉयर बदल लेते हैं यानी किसी और दूसरे के पास काम करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए खर्च करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आपने काम से रिजाइन कर दिया हो तो आपका यह खर्च उठाने से एम्प्लॉयर मना कर सकता है। अगर आप यूएई में ही रहना चाहते हैं तो भी एम्प्लॉयर आपका यह खर्च नहीं उठाएगा। अगर आपको गलत व्यवहार के कारण कंपनी से निकाल दिया गया है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दुबई में एक बिजनेसमैन को 5 लाख दिरहम मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। बिजनेसमैन पर आरोप है कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर खुद को फायदा पहुंचाया और अपने पार्टनर को धोखा दिया। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए 2.5 मिलियन दिरहम मुआवजा देने की मांग की गई है। पीड़ित दूसरी कंपनी में काम करता है और इसी कारण उसने अपने पार्टनर को पावर ऑफ अटर्नी दी थी। बिजनेस रिश्तों को लेकर उसके बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू भी साइन हुआ था। इसका फायदा उठाकर आरोपी धोखा देने लगा और कंपनी के शेयर बेचने लगा। उसने कंपनी को अपनी बेटी के नाम कर दिया। शिकायत के बाद कोर्ट ने दखल दिया और पीड़ित को इंसाफ दिलवाया। मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी के सबसे ज्यादा 70% मामले यूरोप में सामने आ रहे हैं। इस बीमारी से लोगों की जान तक जा रही है। यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से एक व्यक्ति की मृत्यु तक हुई। ये यूरोप की पहली मौत मानी जा रही है। दुनिया में अब तक मंकी पॉक्स से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5 लोग अफ्रीकी देशों में से थे। यहाँ मंकी पॉक्स को महामारी माना जाता है। एक मौत 29 जुलाई को साउथ अमेरिकी देश ब्राजील में दर्ज की गई। वहीं और एक मृत्यु 30 जुलाई को स्पेन में दर्ज की गई। स्पेन के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक देश भर में 4,298 लोग मंकी पॉक्स के चपेट में आए हैं।
इनमें से 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। monkeypoxmeter.com के डेटा के मुताबिक 28 देशों में 22,717 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से यूरोप में सबसे ज़्यादा करीब 14,000 लोग मंकीपॉक्स की चपेट में आए हुए हैं। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना के कुल 1,180 नए केसेस के साथ साथ 1,150 रिकवरी दर्ज की। यूएई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक कुल 177.1 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,18,696 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 30 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,90,400 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,69,359 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,707 तक पहुंच गई है।